हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, राउट मोबाइल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 8214 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 35.4 की पी है, 17.1% है कंपनी की आरओसी एंड 14.3% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 18.4%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 33.3% है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.38% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 152 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 161 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 88.4 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू कम जनरेट किया है कंपेयर टू जून 2022 की क्वार्टर। लेकिन अगर कंपनी की एक्सपेंसेस देखा जाए तो वो सितंबर 2022 की क्वार्टर की ज़्यादा है कंपेयर टू जून 2022 की क्वार्टर। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी रिड्यूस हुई है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये ग्रोथ भी कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है, बाकी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की हर एक ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, यहाँ तक कि प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी ने कम या ज़्यादा हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है सितंबर 2022 की क्वार्टर की वो ठीक ठाक ही है, ना ही बढ़िया है ना ही बेकार है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 100 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है, एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 208 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर पॉजिटिव 137 करोड़ की हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी कंपनी के पास पॉजिटिव 137 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो भी बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली के शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही बाइंग करी है इन सितंबर क्वार्टर। एंड एंड ऑफ द क्वार्टर अगर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 12.94% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो सितंबर क्वार्टर की ग्रोथ है, सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कंसिडर करके चल सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो फ्राइडे के दिन इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी, एंड इसी सेलिंग के चलते ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 6.1% डाउन थी फ्राइडे के दिन। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ से लेकर 1050 रुपीज़ के बीच में इस कंपनी में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी में अभी लगातार सेलिंग हो रही है पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड इवन फ्राइडे के दिन तो ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी इस कंपनी में। तो ऐसे में अगर ये कंपनी अपनी 52 वीक लो से लास्ट 52 वीक लो से स्लिप कर जाती है तो ये कंपनी बहुत ही नीचे तक की फॉल शो कर सकती है, एंड ऊपर से ये कंपनी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ही है। तो सिंपली आप लोगों को ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बचाने के लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि आप लोग एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी लास्ट लो से स्लिप कर भी जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे, क्योंकि इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइज अगर आप लोग बिगिनर हो एंड अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं स्विंग ट्रेड लेते हुए, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इस कंपनी में स्विंग ट्रेड प्लान करो। और अगर आप लोग एक सेफ स्विंग ट्रेडर हो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हो, तो भी मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड लो। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी की जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा चॉपी है, मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग रिस्क लेके स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो लेवल्स आप लोगों के सामने दिया हुआ है। रिवर्सल ट्रेड लेना चाहते हो तो रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो, मोमेंटम ट्रेड लेना चाहते हो तो मोमेंटम ट्रेड भी ले सकते हो। बाकी अगर आप लोग बिगिनर हो या तो फिर सेफ स्विंग ट्रेड लेना पसंद करते हो तो ये कंपनी सिंपली आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही देख
देख सकते हो कि कंपनी की जो चार्ट पैटर्न है वो कितनी ज़्यादा चॉपी है। जब कंसोलिडेट करती है तब एक ही जगह पे कंसोलिडेट करती है, अदरवाइज जब ट्रेड करती है तब बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ, बाकी ट्रेड लेना है या नहीं ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है, लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। तो अभी अगर इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस करें, उन लोगों के फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें, तो देखो गाइज, जब तक ये कंपनी अपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करनी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लानिंग करनी है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.